तो बेटा चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि हम लोग 1.4 का इंट्रोडक्शन, अरे नहीं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आप देखेंगे कि सॉल्यूशन जो था वो पहले 2 ही क्वेश्चन हो पाए थे। कहने को वो 2 क्वेश्चन है लेकिन उसके अंदर 11 क्वेश्चन थे। आप अगर ध्यान से देखोगे, आप लोगों ने देखा होगा कि 5 पार्ट तो थे पहले क्वेश्चन के और 6 पार्ट थे आपके दूसरे क्वेश्चन के। तो टोटल 6 क्वेश्चंस हमने करे हैं और में लिखने का भी आपको काम रहा था। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन से, और तीसरे क्वेश्चन में क्या बात करनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैं लिख दिया पहले ही। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की किताबें अपने पास रखें और अच्छे से समझें इन चीजों को। कह रहा है समुच्चय है आपके पास में, समुच्चय 1 2 3 4 5, इसके अंदर ये अवयव है में ए, ये एक सिंबल बनाया, जैसे हम पहले ए स्टार पढ़ते थे ना बाइनरी ऑपरेशन को, है ना, तो उसने स्टार ना लगा करके इस बार ये वाला चिन्ह लगा दिया इस तरीके से, कैप टाइप, ये कुछ जैसे हमारा ये कैसी रचना है ना, कि जैसे ए उल्टा वी कह दो उसको, है ना, कुछ भी जैसे छोटा होना बड़ा होने वाले चिन्ह होते हैं, उसी तरीके से इन्होंने ये बनाया है। ठीक है ना, तो अगर ए और बी के बीच में ये वाला रिलेशन है, मतलब आपके पास में ये वाली संक्रिया लगी है, ए और बी के बीच में ये वाली संक्रिया, इस संक्रिया का अर्थ क्या है वो आगे समझाया है। इस संक्रिया का अर्थ ये है कि आंसर में वो आएगा जो ए और बी में निम्नवत होगा, यानी कि जो सबसे छोटा होगा, द्वारा परिभाषित है। मतलब जैसे हमने कहा कि 3 और हमारे पास में ये 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनमें निम्नवत कौन सा है, दोनों में मिनिमम कौन सा है, 3 है, तो 3 आंसर आएगा। बात आप समझ रहे हो, ऐसी एक ये संक्रिया है जो काम कर रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा, संक्रिया पर विचार कीजिए। चलो जी, विचार कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो संक्रिया के लिए एक संक्रिया सारणी बनानी है, जो कि एक नई चीज है आपके लिए, संक्रिया सारणी। ठीक है ना, इसको सीखो, अगले क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि ये जो है, ठीक है ना, ए स्टार बी जो है, ए स्टार बी जो है, स्टार तो है नहीं, ये क्या जो सिंबल, इसको क्या कहूं मैं यार, आप लोग कुछ भी मन में ध्यान रखें इसका। ठीक है ना, तो ए और ये वाला सिंबल, ठीक है ना, बी, इसका मतलब है कि जो मिनिमम होगा, है ना, मिनिमम किसमें से, है ना, मिनिमम आपके किसमें से, ए कॉमा बी में से। ठीक है, तो पहले इसको देखो, क्या ये द्विआधारी बनेगी या नहीं बनेगी, विचार करना ना, इस पे सोचना कि ये द्विआधारी बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है, देखो आप इसमें से जो सेट हमें दिया गया है बेसिकली, उस सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, एनी 2, जैसे मैंने 1 और 2 उठाया, तो आंसर क्या निकल के आएगा, जो दोनों में से कम है 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ और उठा लो, जैसे 1 कोमा आपके पास में आप 5 उठा लो सपोज, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 5, है ना, अरे नहीं 1 आ जाएगा। मान के 2 और मैंने 4 उठा लिया, तो आंसर आ जाएगा 2। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट्स निकल करके आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा भाई, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये क्या कर रहा हूं, 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आप इसको देखो, ये इसी सेट में से आ रहे हैं, कोई भी बाहर से नहीं आ रहा, तो ये बाइनरी तो है। ठीक है ना, तो ये बाइनरी तो है, इसका मतलब ये द्विआधारी, बाइनरी मतलब द्विआधारी तो है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास में ए और ये चिन्ह है बी, इसका आंसर या तो ए होगा या फिर आपका होगा बी, है ना, ए होगा या फिर बी, दोनों में से एक होगा। और चूंकि ए और बी हमारे पास में जो सेट है, इस सेट को आप कुछ कह लो, यहां पे कहना चाहिए था सेट को, सपोज मैंने ए कह लिया, इस सेट को मैंने ए कह लिया, 1 2 3 4 एंड 5 को, है ना। फिर एक काम करते, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, वो अच्छे से लिखते हैं वो, आप क्या करेंगे, हम लेके चलते हैं, माना ए कोमा बी में सेट ए में से लेके चल रहा, मतलब ए कोमा बी, ए और बी की जगह कुछ भी आप ले सकते हो उसमें से, है ना। तो आपके पास में के लिए अगर हम देखें, ठीक है ना, कि ए और ये वाला चिन्ह बी बराबर जो होगा वो होगा, या तो ए आंसर होगा या फिर आपका आंसर बी होगा, है ना। आपके पास में या तो ए आंसर आएगा या फिर आपके पास में इसका जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा, है ना, बी बनेगा। दोनों ही केसेस के अंदर ये ए भी इसी सेट से है और ये बी भी इसी सेट से है, तो हम लिख देंगे, है ना, हम लिख देंगे समुच्चय
समुच्चय ए में ये जो क्रिया है, ये वाली संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी, ठीक है बेटा, द्विआधारी संक्रिया है ना। विचार हमने कर लिया है, ये विचार करने को कह रहा था। अब भाई साहब कह रहे हैं संक्रिया सारणी बनाओ। इसको समझने वाली बात है, संक्रिया सारणी जब बनाएंगे तो इस तरीके से आप लोग लाइन बना लेंगे 2, ठीक है। और इसके अंदर कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे 5 स्थान बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। और यहां पर भी 5 कॉलम बना लेंगे, 1 2, अरे कितना बड़ा गैप ले रहा है यार, 3, ठीक है, और ये आ जाएगा 4, 1 2 3 4, एक और आ जाएगा, एक और हमें लेना पड़ेगा क्योंकि 5 एलिमेंट्स है ना, तो आप इसको यहां पर, बहुत इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको ऐसे कंप्लीट आप कर लोगे, है ना। क्या करना है, यहां पर 1 2 जो एलिमेंट्स है उसको लिखना है, 3 4 एंड 5, ऐसे ही यहां पे 1 2 3 4 एंड 5, और इस वाले कोने में जो ऑपरेशन दिया गया है, जो संक्रिया दी गई है, उसको आप लिख दोगे यहां ऐसे करके, इस संक्रिया का। और इस संक्रिया का अर्थ क्या है, देखो अब ध्यान से सुनना, संक्रिया सारणी बने कैसे। जब हम निकालेंगे एक के साथ में एक की संक्रिया करेंगे तो आंसर दोनों में से मिनिमम कोई भी ले लो एक, तो एक आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना। जब इसकी दो, इससे अब मैं कर रहा हूं एक की 2 से, एक की संक्रिया कर रहा हूं मैं 2 से, तो इन दोनों में मिनिमम, क्योंकि वो कहता है ना कि निम्नवत मिनिमम लेना है, तो आ जाएगा 1, तो यहां भी 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक की संक्रिया अगर मैं 3 से करूंगा तो दोनों में से मिनिमम कौन है, 1 है, तो यहां भी 1 आ जाएगा। एक की संक्रिया में करूंगा 4 से, तो मेरे पास में फिर से 1 मिलेगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और जब एक की संक्रिया 5 से होगी तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये पहला कॉलम भर लोगे आराम से, ठीक है। पहला ये जो है पहली पंक्ति आप ऐसे ही भर लोगे। अब क्या करना है, अब हमें भरना है ये वाला। अब देखो ये कैसे भरा जाएगा, ये वाला स्थान, जब 2 की संक्रिया 1 के साथ होगी, यानी कि जब 2 की संक्रिया 1 के साथ होगी, 2 की संक्रिया 1 के साथ होगी, ये तो चिन्ह है, उल्टा तो नहीं लगा दे रहा हूं, नहीं ठीक है। इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 1 है, तो यहां पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर 2 की संक्रिया करिए आप 2 के साथ में, इन दोनों में से मिनिमम 2 ही रहेगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। मिनिमम का मतलब भाई दोनों बराबर हैं, तो दोनों में छोटा कौन होगा। 2 की संक्रिया जब हम 3 के साथ करेंगे तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 की संक्रिया करते हैं हम लोग 4 के साथ में, तो व्हाट वी गेट, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब आप समझ पा रहे हो ना। अब मैं डायरेक्ट यहाँ कर लूँ काम, देखो, तो अब 2 और 5 में से छोटा कौन है, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। 3 और 1 में से छोटा कौन है, 1, वो यहाँ आ जाएगा। 3 और 2 में से छोटा कौन है, 2, वो यहाँ आ जाएगा। 3 और 3 में से छोटा कौन है, 3 ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। 3 और 4 में से छोटा कौन है, 3 है, वो यहाँ आ जाएगा। 3 और 5 में से छोटा कौन है, वो यहाँ आ जाएगा। संक्रिया सारणी बन रही है। अंग्रेजी में इसको कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं, कुछ लोग ऑपरेशन टेबल कहते हैं। ऑपरेशन टेबल लेकिन मुझे अजीब सा लगता है ना, कि एक टेबल है जिस पर ऑपरेशन करना है, वो नहीं। तो ये कंपोजिशन टेबल इसको कहते हैं, कंपोजिशन टेबल। आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसको कंपोजिशन आप पढ़ोगे, इसको आगे भी पढ़ोगे, इस तरीके की टेबल्स बनानी है आपको, आगे भी काम में आएंगी। फिर उसके बाद में इस वाली जब पंक्ति को भरेंगे तो 4 और 1 में से कौन है छोटा, 1 है। 4 और 2 में छोटा कौन है, 2 है। 4 और 3 में छोटा 3 है, और 4 और 4 में से छोटा 4 होगा, और 4 और 5 में से छोटा भी 4 ही होगा, ठीक है मेरे भाई, ओके। 5 और 1 में से छोटा 1 होगा, 5 और 2 में से 2 होगा, 5 और 3 में से 3 होगा, 5 और 4 में से 4 होगा, और 5 और 5 में से 5 हो जाएगा। मेरे भाई समझ में आ रही है बात, बढ़िया से। तो बेटे ये हो गई इसकी कंपोजिशन टेबल, दिस इज, ये हो गई इसकी संक्रिया सारणी। क्या हो गई ये, संक्रिया सारणी, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनी है संक्रिया सारणी। चाहो तो आप सारे एलिमेंट्स को ऐसे भी लिख करके आप करके देख सकते हो, लेकिन 2-4 एलिमेंट्स मैंने आपको समझाए, फिर आपको ऐसे आपको करना आ गया होगा। आगे चलो,
अब ये था तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। बस तीसरे में तो इतना ही करना था, आगे चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जरा मैं इसको एक काम करता हूँ, रोक दूं और फिर लिखता हूँ आराम से क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो बात कही है, ऐसा ही क्वेश्चन जैसा भी किया है हमने, लेकिन इसमें सारणी उन्होंने दे दी है, संक्रिया सारणी उन्होंने दे दी है। और उसने कहा है कि देखिए कि एक सेट है, समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी जो दी गई है द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार, है ना, स्टार पर विचार कीजिए और फिर ये कुछ वैल्यूज निकालनी है, 2 स्टार 3 स्टार 4 और 2 स्टार 3 स्टार 4, ये इसकी वैल्यू निकालनी। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं वो सैचुरेशन नियम को चेक करवाना चाह रहा हमारे से, है ना। सैचुरेशन नियम यही तो होता था, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, है ना, ब्रैकेट बना करके। फिर देखना चाह रहा है कि क्या स्टार जो है, ये जो हमने सारणी बनाई इसमें देख करके क्रम विनिमय है या नहीं है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। मैं अभी बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ये विचार करने वाली जो बात है ना, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि क्या द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। आप एक बात सुनो, जब वन को वन के साथ ऑपरेट करा गया होगा, जब वन की संक्रिया वन के साथ करी गई होगी तो वन मिला, वन की संक्रिया 2 के साथ करी तो वन मिला, वन की संक्रिया 3 के साथ करी तो वन मिला, और वन की संक्रिया 4 के साथ करी तो वन मिला, वन की संक्रिया 5 के साथ करी तो वन मिला। मतलब जब हमने इस सेट के, है ना, इस सेट के, आप चाहो तो इस सेट को आप लोग यहां जब मैं लिखूंगा तो आपके पास में मैं करूंगा इसको सारा काम, इस सेट में इस संक्रिया सारणी के सभी अवयव जो है वो इस सेट के ही हैं। देख लो, कोई ऐसी संख्या इसके अंदर नहीं है जो बाहर से कहीं से आ रही हो। बिल्कुल ठीक बात है ना, नहीं आ रही ना, कहीं भी बाहर से तो आ नहीं रही है आपके पास में। तो आप देखो सुनो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना जो सेट है, माना जो दिया गया सेट है उसको हम ए कह लेंगे, और वो हो गया 1 2 3 एंड 4 एंड 4 एंड 5। बिल्कुल ठीक है, 4 एंड 5 आपके पास में। अब मेरे भाई बात सुनो, चूंकि संक्रिया सारणी, जो संक्रिया सारणी है ना, जो दी गई टेबल है, संक्रिया सारणी के सभी अवयव समुच्चय, है ना, समुच्चय जो दिया गया है ए, यानी कौन सा समुच्चय, 1 2 3 एंड 4 5 में से या फिर सभी अवयव समुच्चय ए के सदस्य हैं, के सदस्य, है ना, सदस्य हैं, इसीलिए स्टार ए में एक द्विआधारी, ठीक है बेटा, द्विआधारी संक्रिया है। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया ना, उसमें भी हम ये लिख सकते थे। जब हमने संक्रिया सारणी बनाई थी तो हम देख पा रहे थे, वहां भी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ संक्रिया सारणी बनाई थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, उस संक्रिया सारणी के सारे अवयव उसी सेट में से आ रहे थे। तो भाई फिर तो बात द्विआधारी वाली कंफर्म हो जा रही है। द्विआधारी तो यही कहता है कि जो रिजल्ट है वो भी उसी सेट में से आना चाहिए, तो इसका मतलब द्विआधारी है ये, ठीक है। तो अब उसने जो पूछा है उस पर चलते हैं। नंबर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। मुझे कह रहा है कि वो 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू बतानी है मुझे, पहले इसकी वैल्यू बतानी है। अब सुनो, देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। 2 को जब 3 के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलता है, यहां जब 2 कहां है, 2 को जब 3 के साथ ऑपरेट करते हैं तो देखो कहां क्या प्राप्त होता है। जब 2 को 3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो अब देखोगे तो 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, ठीक है ना। और फिर इसका तो 1 हो गया, स्टार 4, बस स्टार 4। अब क्या करना है, 1 को जब 4 के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलता है, 1 को 4 के साथ ऑपरेट करते हैं तो 1 मिलता है। ऐसे आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट भी देखो कि 2 स्टार 3 स्टार 4, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे आप, 3 स्टार 4। जब 3 को 4 के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलता है, 3 को 4 के साथ ऑपरेट करते हैं तो ये 1 मिलता है। तो 1, सॉरी ये तो 2 जो का तो 2 स्टार
1 इज इक्वल टू ठीक है ना। अब जब 2 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे, 2 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे, 2 की संक्रिया 1 के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, है ना। आपके पास में यहाँ पर 1 ही मिल जाएगा। तो ये हमें आंसर पूछे गए थे। आप देखो दोनों वैल्यू सेम है ना। जैसे उसने नीचे वाले क्वेश्चन में कहा है कि क्या क्रम विनिमय है, तो ऊपर ये भी कह सकता है क्या ये सहचर्य नियम है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये चीज इस चीज के बराबर हो। चाहो तो आप कहो कि स्टार ए में ये लिख सकते हो में सहचर्य है। सहचर्य मतलब एसोसिएटिव, है ना, है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ओके। अब इसके बाद चलते हैं, इसको क्रम विनिमय चेक करते हैं। द सेकेंड वन इज, ठीक है ना। क्रम विनिमय में क्या होता है? क्रम विनिमय में ये होगा कि अगर हम लोग ए एंड बी, है ना, ए एंड बी, फॉर ऑल ए एंड बी, दो हम लोग कोई भी स्वैच्छिक अवयव लेके चलते हैं फ्रॉम द सेट ए, ठीक है ना, देन तब हमें ये देखना होगा कि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के, है ना, इस तरीके से। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो यहां से कैसे देखना है, जब हम 1 को 2 से ऑपरेट करते हैं तो क्या एलिमेंट्स मिलते हैं? ये मिलते हैं। ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर बाई चांस मैं ऐसा कर लेता हूं, ठीक है ना, सबसे शुरू में मैं 1 और 2 के लिए ही चेक कर लेता हूं फ्रॉम द ए, और 1 स्टार 2 चेक करता हूं कितना आता है। उसके बाद में मैं चेक करूंगा 2 स्टार 1 कितना आएगा, है ना। तो 1 स्टार 2, जब 1 स्टार 2 करते हैं तो 1 स्टार 2 करते हैं तो 1 आ गया। देखो ना आपके पास में ये क्या कर दिया मैंने, हाँ 1 स्टार, जब 1 स्टार 2 करते हैं, 1 को 2 के साथ ऑपरेट करते हैं तो 1 आ गया, तो ये 1 आ जाता है। और सिमिलरली अगर मैं 2 स्टार 1 करूं, जब 2 को मैं 1 के साथ ऑपरेट करूं तो भी 1 आता है, मतलब इस पेयर के लिए तो ये हो गया साचर्य। अब देखो 1 3 का देख लो, ऐसे ही 1 3 का देख लो, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है ना, 1 3 का देख लो। 1 3 के साथ करते हैं तो 1 आता है, 1 को जब 3 के साथ ऑपरेट करते हैं तो 1 आता है, और जब 3 को 1 के साथ ऑपरेट करते हैं तब भी 1 आता है, चेक कर लो, ठीक है ना। तो आप ये तो देख, किसी को भी उठा लो, जैसे मैं 5 और 4 को उठाऊं, 4 को जब मैं ऑपरेट करूं 5 के साथ में तो मेरे को मिलता क्या है, 4 को जब मैं 5 के साथ ऑपरेट करता हूं तो 1 मिलता है। और जब 5 को मैं 4 के साथ ऑपरेट करूंगा, यानी कि 5 को, ठीक है ना, मैं 4 बनाना बदल दिया भाई, मैं ऐसे बनाता हूँ 4। अब 4 को जब मैं 5 को जब मैं 4 के साथ ऑपरेट करूंगा, 5 को जब मैं 4 के साथ ऑपरेट करूंगा तब भी मेरा 1 ही मिल रहा है। तो इसमें भी ये दिख रहा है क्रम विनिमय है आपके पास में, ठीक है ना। तो लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे सारा लिखना थोड़ा ही जरूरी है, ठीक है ना। आप ये गोले वोले मत कर देना इसमें, इस तरीके से तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है। तो कैसे देखेंगे आप इसको, ठीक है। देखो ये अवयव सेम है, जब 2 स्टार, देखो ये 1 स्टार 2 या 2 स्टार 1, ठीक है। अब देखो ये भी अवयव आपके पास में सेम है, जब 3 स्टार 1 हो रहा है, नहीं सॉरी, ऐसा ना देखो, ऐसे कंफ्यूज होने की चांस ज्यादा है। लेकिन आप यहां से ऐसे देख सकते हैं, देखो 2 स्टार 1 तो मैंने बता ही दिया आपको, 3 स्टार 1 करेंगे, 3 स्टार 1 करेंगे तो 1 आ रहा है, और 1 स्टार 3 करेंगे तो भी 1 आ रहा है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे एग्जाम्पल नहीं देके लिखेंगे, एक लैंग्वेज बना के लिख देंगे क्या, कि फॉर ऑल सभी के लिए, है ना, सभी ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए और बी के मान बदलते रहेंगे। वो क्या, ए आपके पास में 1 2 3 4 5 तक कुछ भी आ सकता है, बी भी 1 2 3 4 5 तक कुछ भी आ सकता है। ए बी, है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए संक्रिया सारणी से यह स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है
कि जो ए स्टार बी है वो हमेशा बी स्टार ए के बराबर है, जो कि भी मैंने अभी एग्जांपल लेकर के दिखाया है, ठीक है नहीं। तो लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः स्टार ए में क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो अभी मैंने करा था वो काम, उसकी क्या जरूरत पड़ी थी? देखो, जब आप किसी बात को लिख रहे हो तो आपको भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं बात सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं। भाई हमने जब करके देखा, अलग एग्जांपल्स को ट्राई करा, तभी तो मुझे फील हुआ कि यार हाँ ये क्रम विनिमय है। तो वो जो काम हमने करा, वो रफ कॉपी जो अभी काम किया था, उससे हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, और उस बात को, इस बात की, वो उस काम को करने से हमारे अंदर ये हिम्मत उठ गई, हिम्मत मतलब बन गई ये हिम्मत कि हम लोग इस चीज को लिख पाए। तो आप इतना लिख दोगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले आपको ये सब चेक करना पड़ेगा, जो मैंने अब चेक करके देखा था, ठीक है ना। तो अब देखो थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है कि 2 स्टार 3 एंड द स्टार 4 स्टार 5 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 2 स्टार 3 कितना बनेगा, जब 2 को हम 3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1, फिर स्टार है, ठीक है आपके पास में। जब 4 को मैं ऑपरेट कर रहा हूं 5 के साथ में, तो मेरे को मिल रहा है 1, तो यहां भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। एंड मेरे बेटे ध्यान से देखो, मेरे बेटे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, कि 1 को 1 के साथ आप जब करोगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा, ठीक है, 1 ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैंने ऊपर लिखा ना कि स्टार ए में सहचर्य है, एसोसिएटिव है, तो हमने तो केवल एक एग्जांपल लिया, जब हमने ए बी सी जो है 1 2 3 4 ले लिया। अगर ये और भी एग्जांपल्स के लिए ट्रू होगा तब हम इसको कह सकते हैं, है ना, तब हम इसको कह सकते हैं। तो नॉर्मली हम एक एग्जांपल के लिए इतनी बात, बड़ी बात नहीं कहना चाहता मैं, तो उसको इतना रहने दो, जितना काम कहा उसने उतना ही करो, ठीक है। तो जरा वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो, और साथ ही साथ अपनी आंसर शीट पे भी थोड़ा सा ध्यान अपना लगा लो कि यार हम लोग जो कर रहे हैं उसके क्वेश्चन सही हैं या नहीं है, ठीक है, ओके। तो मेरे भाई, ठीक है ना, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 में ना कुछ बात ऐसी है, उसने इसी क्वेश्चन से लेट करके कुछ कहा। मान लीजिए समुच्चय जो है, समुच्चय यही है जो उसने दे रखा है, ठीक है, में द्विआधारी संक्रिया, इस बार स्टार डैश कह दिया इसने, स्टार नहीं कहा, इसने कहा है स्टार तो है ही है, स्टार के ऊपर एक डैश और लगा दिया, स्टार डैश। और वो परिभाषित कैसे है, जरा इसको मैं रफ कर दूं अब, है ना, ये वाला पोर्शन रफ कर देते हैं। संक्रिया सारणी की हमें शायद जरूरत पड़ेगी, उसने कहा है ना, और ये वाला पोर्शन हम रफ कर देते हैं, ठीक है, ओके। देखो ध्यान से देख लो। अब देखो स्टार डैश जो संक्रिया, जो हमारी द्विआधारी संक्रिया, वो कैसे है, ठीक है ना, वो किस तरीके से परिभाषित है कि अगर हम लोग ए स्टार बी में ये संक्रिया लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसने हमें कहा है कि ए तथा बी का HCF, है ना। हम लोग जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे ए तथा बी का HCF तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है ना, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस H का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, एंड द कॉमन, इस F का मतलब होता है फैक्टर, गुणनखंड, मतलब सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड जो दोनों जगह होगा, ये होता है। तो अब जो है, क्या संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न नंबर 4 से परिभाषित स्टार के समान है? अब देखते हैं। अब तक इस बारे में हमें पता नहीं था कि स्टार क्या है। अब देखते हैं क्या ये स्टार इस स्टार डैश के बराबर है, के तुल्य है। देखो 1 और 1 का HCF कितना होगा, जरा मुझे बताओ, 1 और 1 का HCF कितना होगा? 1,1 का मैं से कहें तो, का मैं से HCF यानी कि मास है, मैं तो समापवर्तक 1 ही होगा, ठीक है। 1 और 2 का में से भी 1 ही होगा, आप कैलकुलेट कर लो, 1 और 2 का में से निकालो ना, निकालो में से, 1 ही होगा, का जो में से होगा HCF ऑफ 1,2
इज इक्वल टू 1 होगा। एंड HCF ऑफ 1,3 भी आपका 1 ही होगा। HCF ऑफ 1,4 भी आपके पास 1 ही होगा। एंड HCF ऑफ 1,5 इज इक्वल टू 1 होगा। चलिए जी, अब देखो, और HCF ऑफ, यहां भी लिख लो, HCF ऑफ 1,1 भी 1 ही होगा। तो पहली तो जो पंक्ति आएगी 1 1 1 आएगी, 1 1 1 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं 2 के साथ में, ठीक है, कि HCF ऑफ 2,1, HCF ऑफ 2,2, HCF ऑफ 2,3, HCF ऑफ 2,4, 2,4 एंड HCF ऑफ 2,5। चेक करो आप अपने हिसाब से निकालो। HCF, इसका HCF 1 ही होगा, इसका HCF 2 होगा, इसका HCF 1 होगा, इसका HCF भी 2 होगा, इसका HCF 1 होगा। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 है ना, 1 2 1 2 1, ठीक है, ये भी सही है। यानी कि HCF होने की कंडीशन ये दूसरे वाली भी वेरीफाई कर रही है, ये भी वेरीफाई कर रही है। अब तीसरे वाले में देखते हैं कि अगर हम निकालेंगे HCF ऑफ 3,1, HCF ऑफ 3,42, HCF निकालना तो नहीं, ऐसा बच्चा कोई तो नहीं है जिसका HCF भी नहीं निकालना आता है, तो फिर आप ठीक गंभीर अवस्था में हो भाई। फिर 3,3, HCF ऑफ 3,4 एंड HCF ऑफ 3,5, तो हमें इसका तो 1 ही मिलेगा, इसका 1 मिलेगा, इसका 3 मिल जाएगा, इसका 1, इसका 1, तो 1 1 3 1 1 3 1 1, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लो, है ना, कि HCF ऑफ अगर हम लोग निकालेंगे 4,1 कितना होगा, एंड HCF ऑफ 4,2 कितना होगा, HCF ऑफ 4,3 कितना होगा। 4 में जब बदलना है ऐसे लिखो ना यार, 4,3 कितना होगा, एंड HCF ऑफ 4,4 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 4,4 कितना हो जाएगा, एंड HCF ऑफ 4,5 कितना होगा। तो आप देखो 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 1 2 1 4 1 1 1 2 1 4 1। ओके, तो यार ये तो सीधी सीधी बात है कि स्टार की ये सही बात है। हाँ, जो स्टार है, जो संक्रिया है, वो यही है जो हमने अभी बताई थी। हाँ में इसका आंसर आप दे देंगे, ठीक है ना, तो बस हाँ आंसर लिखना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए, अब चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, फटाफट एक्सरसाइज को खत्म करना है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, और जरा ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कह रहा है, ठीक है। भाई साहब कह रहे हैं कि मान लीजिए आप लोग किताबें अपने पास रखेंगे तो मुझे भी थोड़ी सरलता रहेगी बातें करने में। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जरा ध्यान से। मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, ठीक है ना, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, और n में, n का मतलब n इज व्हाट, n क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सॉरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू अनंत तक जाएगा। इसमें एक स्टार एक संक्रिया है ना, और वो कैसे है कि अगर हम दो नंबर्स लेके चलते हैं n में से कोई भी, और ये कहते हैं कि a स्टार b है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि a और b का एलसीएम, a तथा b का एलसीएम जो आएगा वो उसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अब हमें निम्नलिखित के मान निकालने। नंबर 1 मान निकालना है कि 5 स्टार 7, इसका मान निकालना है। इसका दूसरा पार्ट है 20 स्टार 16, एंड थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास में सेकंड क्वेश्चन हमें करना है कि क्या स्टार सहचर्य है, सहचर्य नहीं, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है, ठीक है, आपके पास में। और थर्ड में हमें करना है, आगे दे रखा इसमें, क्या जो स्टार जो संक्रिया है वो साहचर्य है। कुछ लोग साहचर्य लिखते हैं, कुछ लोग सहचर्य लिखते हैं। हमने किताबों में आज तक देखा कि सबों के मतभेद हैं इस बात में, तो जो मिले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फोर्थ में हमें चेक करना है कि n में स्टार का एक तत्समक अवयव, तत्समक अवयव मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन में, लेकिन अभी भी मैं समझाऊंगा। तत्समक
अवयव, बी हमें बताना है, ठीक है, ओके। और फिर हमारे पास में एन में कौन, ठीक है ना, कौन से अवयव, कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए, स्टार संक्रिया के लिए प्रतिलोम वाली बात कर रहा मतलब है ना, के लिए व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टेबल है, व्युत्क्रमणीय है। चलिए बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं, दैट्स वेरी इजी टू फाइंड। यानी कि 5 और 7 का मतलब क्या है, इसका मतलब 5 तथा 7 का एलसीएम, और एलसीएम आप आराम से निकालोगे 35 होता है। 20 और 16 का, 20 तथा 16 का जो एलसीएम होगा उसको फाइंड आउट कर लो। 20, 16 कर लो ऐसे करके, और पहले डिवाइड कर लो किससे, 4 से कर लो डायरेक्ट। 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, फिर 4 एकम 5 जोगा तू, और 4 एकम 4 5 है ना। तो 5 चौक 20 चौक 80 आ जाएगा, है ना। 5 चौक 20 चौक 80, कितना आ जाएगा, 80 आ गया, ठीक है। ये तो आसान था, है ना, ये तो बहुत आसान था, क्योंकि एचसीएफ निकालना था हमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ। अब उसने कहा है कि क्या क्रम विनिमय है क्या ये स्टार, ठीक है। तो देखो मैं यहां करता हूं एक एक करके, थोड़ा सा उसमें समझाना पड़ेगा ना। नंबर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है ना, क्रम विनिमय अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव। तो देखो आप सुनो मेरी बात, अगर नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू, में आप देखो कोई भी दो संख्याएं उठा लो और उनका एलसीएम निकालो। मान के चलो मैंने 2 और 3 लेके चला फ्रॉम द सेट n, आप 2 स्टार 3 निकालो, उसका मतलब क्या है कि 2 और 3 का, है ना, 2 तथा 3 का एलसीएम, और वो एलसीएम आपको पता कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, छींक आ गई भाई, ठीक है। तो देखो अब हम 3 स्टार 2 देखते हैं करके। तो 3 स्टार 2 3 तथा 2 का एलसीएम, तो फिर से 6 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो है 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 स्टार 2 है ना। ऐसे आप कोई भी नंबर ले लो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको आ जाएगी तुरंत कि हाँ ये सचरी है, अंदर से फील आ जाएगा। कोई भी ले लो, दो कोई भी, तो हम ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्रूफ करने के लिए लिखेंगे। एग्जाम्पल तो हमने एक ले ही लिया, के लिए हमने यहाँ पे चेक कर लिया, ठीक है। हम लेते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, है ना, मतलब सभी ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए, सभी का मतलब ये क्या होता है कि ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान कुछ भी हो सकता है, के लिए, ठीक है ना। अगर हम ए स्टार बी निकालते हैं, ठीक है ना, तो बराबर होता है ए तथा बी का एलसीएम, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। और इस कथन को अगर मैं ऐसे लिख दूं बी तथा ए का एलसीएम, तो कोई मना कर देगा क्या भाई, ए और बी का एलसीएम जो बी और ए का एलसीएम हो तो वो सेम रहेगा ना। इसका मतलब ये बी स्टार ए के बराबर होगा, तो ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बराबर हो जाएगा। लिख देंगे हाँ स्टार एन में क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब सुनो, हो गया जी। अब चलते हैं तीसरे वाले पे। तो थर्ड वन इज व्हाट, क्या साहचर्य है या नहीं है, इसको जरा नोट कर लो पहले, फिर मैं साहचर्य को यहीं से शुरू करूंगा, काम थोड़ा लिखने का रहेगा ना, ठीक है। चलिए, तो साहचर्य के अंदर हमें क्या करना है, इसी तरीके से साहचर्य का नियम क्या होता है आपको पता है, बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से। नंबर थर्ड, साहचर्य में हम क्या करते हैं, साहचर्य के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में इसको एसोसिएटिव कहते हैं, एसोसिएटिव, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ए बी सी, लेट्स हम लोग फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, हम लोग एन लेके चलते हैं, है ना, के लिए
सैचुरेशन नियम के अंदर क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी ऐसे लिखो, पहले ए स्टार बी स्टार सी और पहले दो को बांध दो और लास्ट के दो को, ये सैचुरेशन नियम की खास बात होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें देखना कि सैचुरेशन है या नहीं है ये, ठीक है। अब सुनो कैसे लिखोगे। कुछ एग्जांपल्स आप अपने मन में ले लो कि माना आप लोग ले लो, माना आप ले लो कि a इज इक्वल टू कुछ ले 2 ले लो, b इज इक्वल टू हमने ले लिया 4 एंड c इज इक्वल टू सपोज कर लो हमने 5 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं इजीली। और फिर इसकी साइड्स चेक करके देख लेते हैं कि हम, है ना, तो क्या कर लेते हैं हम लोग कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, दैट इज a स्टार b एंड स्टार ऑफ c इज इक्वल टू 2 स्टार 4 स्टार 5। 2 स्टार 4 का मतलब क्या है, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। एलसीएम निकालना तो आता है ना, स्टार 5। अब 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 20। आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है ए और बी का एलसीएम। तो मैंने यहाँ क्या करा, 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, स्टार 5 और 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है ना, आप समझ में आया ना जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब इसकी राइट हैंड साइड को वेरीफाई कर लेते हैं इसी एग्जांपल के साथ में। तो राइट हैंड साइड इज व्हाट, वह है a स्टार b स्टार c, मतलब a तो 2 स्टार एंड 4 स्टार 5, ठीक है। अब ध्यान दो, 2 स्टार को एज इट इज रखो ब्रैकेट को, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है, और 2 और 20 का एलसीएम भी 20 हो जाएगा, चाहे देख लो आप। तो आप देख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड है, देन एक लाइन मार देंगे नीचे देखे इसमें कि स्टार n में सहचर्य है। इज इट क्लियर। चलिए अब द फोर्थ वन, ये दोनों समझने लायक है, ये दोनों क्या है, समझने लायक है। अब देखो ध्यान से, इसको रफ कर रहा हूं मैं। तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे देखते हैं हमने आपको बताया था, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर के तत्समक अवयव की बात करना है, तत्समक है ना, तत्समक अवयव कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखना है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है। तो याद रखना जरूरी है क्योंकि आप बड़े होके आगे कक्षाओं में भी जाओगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मैं बेसिकली आपको बता दूं कि अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर में से लेके चलें और एक एलिमेंट हमें ई मिले, वो भी नेचुरल नंबर में से मिले, और किस तरीके से कि ए स्टार ई बराबर हमेशा ए के हो और ई स्टार ए भी हमेशा ए के ही बराबर हो। बिल्कुल ठीक बात है। अब सुनो, क्या ऐसा कोई एक नेचुरल नंबर के अंदर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके अंदर कोई ऐसा एक एलिमेंट है कि जो किसी के साथ एलसीएम निकालें उसका कोई फर्क पड़े ही ना। मान के चलो मैंने दो का एलसीएम ई के साथ निकाल रहा हूं, 2 ही आ जाए, समझ में आ रही बात। या मैं 15 का एलसीएम निकाल रहा हूं ई के साथ में, तो 15 ही आ जाए। तो ई की वैल्यू क्या हो सकती है, आप सोचो इस बात को, थोड़ा सा यही सोचने वाली बात है कि हम लोग ए की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, ए तो कुछ भी हो जाएगा, है ना। मैंने मान के चलो मैंने यहां पे ए की जगह इस बार 7 ले लिया, 7 स्टार ई इज इक्वल टू होना चाहिए 7 इज इक्वल टू ई स्टार 7। ध्यान से सुनो, मतलब 7 और ई का जो 7 और यहां पे जो संख्या आएगी उसका जो एलसीएम है वो 7 ही होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप सोच पा रहे हैं मेरे हिसाब से और आपको थोड़ी सी नॉलेज है एलसीएम की, तो 1 होता है। आप 1 का एलसीएम किसी की भी साथ निकालेंगे वो 7 ही देगा, मतलब 1 का एलसीएम किसी के भी साथ निकालेंगे तो वो वही संख्या आ जाएगी जिसके साथ उसका एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, मान के चलो 144 क्यों ना ले लिया आपने, 151 ही क्यों ना ले लिया, 151 का एलसीएम निकालो 1 के साथ में
तो 151 ही आएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी, ये कंडीशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं अपनी भाषा में कहता हूँ इफेक्टलेस, प्रभावहीन अवयव, जिसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। ए को ई के साथ ऑपरेट करने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, ए ही आ जा रहा, या ई को ए के साथ कर लो, कैसे ही कर लो, चाहे ए को ई के साथ कर लो या ई को ए के साथ कर लो, ए ही आ रहा। तो भाई क्या प्राकृतिक संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है तो बताओ जिसका कोई प्रभाव ही ना पड़े, जिसका एलसीएम उसके किसी भी संख्या के साथ निकालने पर वो संख्या ही आ जाए? तो मुझे तो पता है, मैं तो लिख दूंगा 1, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू 1 के लिए E इज इक्वल टू 1 के लिए उपरोक्त मतलब ये वाली उपरोक्त है ना, उपरोक्त कथन जो भी है, या फिर उपरोक्त समीकरण का हो, या कथन ही कह लो, उपरोक्त कथन सत्य है, ठीक है नहीं। और ये भी पता है हमें, तथा ये भी पता है कि जो हमारा 1 है वो नेचुरल नंबर से ही आता है। ये भी कंडीशन है, वो कहां से आना चाहिए, उसमें से आना चाहिए, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है नहीं, आपके पास में। तो हम ये कह सकते हैं, अतः यहां लिख सकते हैं, अतः 1 n में एक तत्समक अवयव है, ठीक है ना, आपके पास में। इस तरीके से आप लिख दें तो काम आपका बन जाएगा, और ठीक है ना। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। 6 का हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे थे, 4th पार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो 6 का 4th पार्ट हमने कर लिया है, और एक बार पीछे आंसर शीट में भी देख लेंगे, 1 है ना, और ठीक है ना। उसके बाद में इसने कहा है कि n में कौन से अवयव स्टार संक्रिया व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब आपके पास में इन्वर्टेबल है, व्युत्क्रमणीय है। तो 1 के लिए ही है भाई, है ना, आपके पास में 1 के लिए ही है, तो उसमें आंसर लिखेंगे n में कौन से अवयव के लिए, क्योंकि 1 के लिए ही है, तो उसका आंसर लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, 1। तो चलिए बेटा इतना इसमें रखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी 7th की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं शायद। हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन है भाई इसमें, देखे हैं आप लोगों ने? बताओ देख के कितने हैं, कैसे बताओगे, फोन थोड़ा ही करोगे। चलो अब ये है 7th क्वेश्चन। हाँ 7th क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन में एक संक्रिया दी गई है एलसीएम, तो अपने क्या समुच्चय, ये देखो 7th में क्या कहा उसने कि देयर इज अ सेट, एक सेट ए दिया है, और 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 के लिए, ठीक है ना, जो ए स्टार बी जो संक्रिया डिफाइन है वो वही है जो 6 में है, ए तथा बी का एलसीएम ठीक है। अब सुनो, द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है देखनी है। तो उसको देखने के लिए आप एक काम करो, एक संक्रिया सारणी बना लो, आसान पड़ेगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6 है ना, आपके पास में नीचे आ जाएगा 1, 2, 3, फिर उसके बाद में 4, फिर आ जाएगा 5, ठीक है ना, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। तो यहां तो लिख लो जो स्टार संक्रिया है, यहाँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब स्टार क्या कह रहा है कि ए और बी जो एलसीएम होगा, यानी कि जैसे इस वाले बॉक्स को भरने के लिए मतलब क्या है कि 1,1 का जो एचसीएफ होगा, 1,1 का जो एलसीएम होगा, 1,1 का एलसीएम 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 1,2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1,3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1,4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1,5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 2,1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2,2 का एलसीएम 4 2,2 का एलसीएम तो 2 ही रहेगा ना,
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 2,3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2,4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और 2,5 का एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी 10। भाई एलसीएम तो निकालना आता है ना भाई, मैं कर रहा हूं कि 2,3 का एलसीएम तो कैसे निकालोगे आप? 2,3 को ऐसे है ना, 2 से करा 1 3 है ना, फिर यहाँ 3 और फिर 1, एलसीएम कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लो, 6 आ जाएगा। उसके बाद में आप देखोगे 3 और 1 का तो 3 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 4 तिया 12 आ जाएगा, इसका और इसका 5 तिया 15 आ जाएगा। 4 और 1 का कितना आ जाएगा? 4 और 2 का 4। ठीक है, यहाँ 4 मैं लिखना भूल गया, मैं तो ऐसे लिखना, अब मैंने शुरू कर दिया ऐसे लिखना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, ये इस तरीके का 4 सब लिखते हैं, मैं नहीं लिखता हूँ। फिर देखो 4 और 3 का 12 आ जाएगा, एंड 4 और 4 का तो 4 ही रहेगा मेरे भाई, 4 और 5 का 20 आ जाएगा, 5 और 1 का 5 रहेगा, 5 और 2 का 10 आ जाएगा, 5 और 3 का 15 आ जाएगा, 5 और 4 का 20 आ जाएगा, 5 और 5 का 5 आ जाएगा। अब बताओ ये स्टार जो है क्या ये एक संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है? नहीं है, क्योंकि आप देखो संक्रिया सारणी के सारे मेंबर्स जो हैं इसमें से नहीं आ रहे, बाहर से भी आ रहे। देखो जैसे कि 6 आ गया, 6 इसके अंदर है? नहीं है भाई। जब हमने ऑपरेट करा है, हमने जब 2 स्टार 3 करा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 तथा 3 का एलसीएम, और 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, और जो कि आपका ए में नहीं है, ए में नहीं है। तो हम लिख देंगे संक्रिया सारणी के संक्रिया सारणी के सभी अवयव समुच्चय जो हमें दिया गया है, समुच्चय ए के अवयव नहीं है, है ना। अतः स्टार ए में द्विआधारी नहीं है, ठीक है। उठाओ पटको उसको, ठीक है ना, इतना सब कुछ लिखेंगे। अब चलिए देखिए ध्यान से, अब चलते हैं 8 के ऊपर, ठीक है। 8 में क्या कि मान लीजिए आप लोग किताबें देखें, नोट भी करें। मान लीजिए कि n में a स्टार b का मतलब है a और b का HCF द्वारा परिबद्ध द्विआधारी संक्रिया, ठीक है, HCF वाली द्विआधारी होती है। क्या ये क्रम विनिमय है, सहचर्य है? ये दोनों चेक करनी है, और इनका तत्समक अवयव भी हमें बताना है। तो बेटा एक बात सुनो, आप एक बात सुनो, जो संक्रिया सारणी हमने बनाई थी 4th क्वेश्चन में, वही काम कर जाएगी उसमें। चलो मैं करता हूं, उड़ा दो इसको, ठीक है। 8वें क्वेश्चन के अंदर, इन क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे थोड़ा सा वेट। अब देखो 8 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है? 8वें क्वेश्चन में क्या है कि n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये वाला है ना, ठीक है। इसमें हमें संक्रिया डिफाइन की गई है, स्टार बी का मतलब है कि HCF ऑफ ए कोमा बी, है ना, ए और बी का जो HCF होगा वो आंसर होगा। और इसको हमें देखना कि क्या ये साहचर्य है, क्या ये क्रम विनिमय है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा, इसने द्विआधारी पूछी क्या? नहीं, मान लीजिए उसने द्विआधारी दे दिया है ना। तो हमने सबसे पहले चेक करेंगे क्रम विनिमय, ठीक, क्रम विनिमय, ठीक है ना, आपके पास क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय जब हम चेक करेंगे तो क्रम विनिमय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ए स्टार बी शुड भी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के, है ना। इसका मतलब क्या है कि ए HCF ऑफ ए कोमा बी बराबर होना चाहिए, HCF ऑफ ए कोमा बी बराबर होना चाहिए HCF ऑफ बी कोमा ए। जो की बात सही तो है, किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को उठा के देखो, हमेशा बराबर होता है, जो सत्य है। तो यहां लिख देंगे ए कोमा बी
फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन के लिए है ना, के लिए हम इस बात को देखेंगे सत्य है ना। अतः लिख देंगे, अतः स्टार एन में क्रम विनिमय है, स्टार एन में क्रम विनिमय है। द सेकेंड वन, दूसरा साहचर्य देखना है, साहचर्य देखेंगे। तो साहचर्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए कोमा बी कोमा सी ले लेते हैं एन में से, है ना, और ये चेक करना है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी के। आप कोई भी दो नंबर लेकर के अपने आप को अंदर से फील करा सकते हो, लेकिन आप एक काम करो, यहीं डायरेक्ट लिख देंगे। देखो इसका मतलब क्या है, एचसीएफ ऑफ, आप देखो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। इसका मतलब है ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब है, ध्यान दो कि एचसीएफ किसका, ए कोमा बी का स्टार सी, इनका जो एचसीएफ आएगा और उसके साथ में हम लोग सी का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो इसको एक काम करो, आप एग्जांपल लेके दिखा दो, ठीक है, और मैंने पहले भी कर दिया है। तो आप एक काम कर लो कि माना आप कुछ भी अपनी मर्जी से, माना a इज इक्वल टू 2 ले लो, b इज इक्वल टू आप 3 ले लो, एंड c इज इक्वल टू सपोज 5 ले लो, ठीक है ना। और फिर इसकी दोनों साइड वेरीफाई करके देखना। जैसे आप निकालेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड साइड निकाल लोगे आप, दैट इज a स्टार b स्टार c, इसका मतलब है 2 स्टार 3 स्टार 5। देखो ध्यान से देखो, 2 स्टार 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा, में से 1 हो जाएगा, और 2 और 1 का एचसीएफ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप निकाल लोगे राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इज व्हाट, ए स्टार, देखो ये तो राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड होती है मेरे भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ लिखें, फिर यहाँ निकाल रहे लेफ्ट हैंड साइड यार। लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट कि ए स्टार बी एंड स्टार ऑफ सी इज इक्वल टू, ए स्टार बी का मतलब है 2 स्टार 3 स्टार 5। 2 और 3 का एचसीएफ बताओ कितना, जल्दी से। 2 और 3 का एचसीएफ 1 होता है, स्टार 1, और 1 और 5 का एचसीएफ भी 1 होता है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आराम से प्यार से कह के निकल जाओ, ठीक है, कि ये साहचर्य है, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक दिखाना हमें थर्ड पार्ट ऑल है इसमें, वो है तत्समक अवयव का। तत्समक अवयव में क्या होता है कि अगर मैं ए कोई नंबर लेके चलता हूँ एन में से, तो वो इस तरीके से हमें मिलता है, ए स्टार ई हमेशा ए होना चाहिए, और ई स्टार ए हमेशा, मतलब इफेक्टलेस, ये ई जो है वो भी किस में आना चाहिए, एन में आना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई एक ऐसी संख्या है, जिसको मैं किसी के साथ भी उसका एचसीएफ निकालूं तो वही संख्या आ जाए। अगर मैं 2 का एचसीएफ निकालूं 1 के साथ में तो 1 आएगा, नहीं गलत है, 2 आना चाहिए था, है ना। तो 1 तो नहीं होगी, 1 तो नहीं होगी, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है। और जैसे मैं 1 स्टार 1 निकाल रहा हूं तो 1 आ रहा है, ठीक है, इस केस के लिए तो सही है। लेकिन अगर मैं देखो, मैं जैसे 5 स्टार 1 करूं तो 5 आ जाएगा। मैं 1 ही चेक कर रहा हूं, हर बार कुछ और चेक कर लो ना, इसमें यहां रख करके 1 आएगा, है ना। अगर 5 आता तब जाके हमारे इसको आइडेंटिटी कहते हैं, नहीं है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे आप, नहीं है, आप चेक कर लेना चाहे बार बार। आज इसमें लिखेंगे कि स्टार के लिए एन में तत्समक अवयव का अस्तित्व, यानी कि नहीं मिलेगा, अस्तित्व नहीं है, ऐसा आप आंसर दे के आएंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास 6 पार्ट है, 6 पार्ट मतलब 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को जरा पॉज करो आप,
और नोट करो, मैं थोड़ी देर में इसको लिख करके आपके सामने आता हूँ वापस। चलिए जी, अब उसने क्या कहा है, हमें एक समुच्चय दिया है क्यू, ठीक है ना। क्यू एक समुच्चय है और क्यू को आप जानते हो वो एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, क्यू ये आपको पता है। और क्यू में एक संक्रिया दी गई है स्टार, और हमें ये चेक करनी है, चाहिए 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वाला, और इन स्टार के हिसाब से परिभाषा बनाई गई है कि ए स्टार, जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी है। तो इस ऑपरेशन को लेकर के क्या ये एक द्विआधारी संक्रिया होगी या नहीं होगी, इस बारे में बात करनी है। और इस तरीके के सवाल हमने क्वेश्चन 2 में भी किए हैं, तो वहां पे लैंग्वेज हमने बना करके लिखी है और आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि इसके अंदर आप देखो, चाहो तो आप एक काम कर सकते हो कि a इज इक्वल टू आप कुछ वैल्यू ले लो 1/2, b इज इक्वल टू 1/3, है ना, और c इज इक्वल टू मान के चलो कि 1/4 ले लो। मैंने ऐसी क्यों ली, क्योंकि परिमेय संख्या होगा, फील आ जाएगा, परिमेय संख्या ऐसी होती है। तो आप इनमें वैल्यूज रख रख के वेरीफाई करके देख लो कि द्विआधारी बन रही है या नहीं बन रही है। लिखेंगे कैसे, जैसे इसमें कि इस वाले में कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे कि a, b अगर हम लोग फॉर ऑल a, b अगर हम लोग क्यू में से लेके चलते हैं, के लिए अगर हम देखें, हम देख पा रहे हैं कि a स्टार b का मतलब क्या है, a स्टार b का मतलब a माइनस बी, का मतलब दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। भाई दो परिमेय संख्या को घटा के देख लो आप, चलो एग्जांपल नहीं लेते हैं, ठीक है ना, दो परिमेय संख्या को घटा के देख लो तो हमेशा परिमेय संख्या मिलती है, तो यहां लिख देंगे, ठीक है ना। ये किस में जाएगा, क्यू में जाएगा। अब कारण यहां लिख देंगे, कारण क्या रहेगा, कारण आप लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, कारण लिख दो या चूकी बना के लिख दो, दो परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है नहीं। अतः स्टार एक द्विआधारी, ठीक है ना, संक्रिया है ना, संक्रिया है, ठीक है, समझ में आया आपको। अब सेकंड पोर्शन पे चलो, ये वाला पोर्शन मैंने कर दिया फर्स्ट के लिए, पूरा बॉक्स बना दिया, इतना लिखना है फर्स्ट वाले में, ठीक है। सेकंड वाले में देखो आप, अगर मैं फॉर ऑल अगर मैं a, b लेकर के चलता हूं, द सेट ऑफ क्यू के लिए मैं बात करता हूं, आप a स्टार b देखोगे इज इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सुनो, किसी परिमेय संख्या का वर्ग क्या होता है ना, परिमेय संख्या होता है, तो और उनका योग भी फिर परिमेय संख्या योग होगा, तो उसमें कारण लिख देंगे, ये भी हमारा क्यू में ही चला जाएगा, मतलब ये जो संख्याएं क्यू में, और कारण कि परिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है, ये कारण हमने लिख दिया इसका, ठीक है ना, परिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या का वर्ग सदैव परिमेय संख्या होता है, और आपको पता दो परिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे तथा परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होता है, मैं आपको समझा पा रहा हूं नहीं, मतलब आपको एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, ऐसी भाषा बना के लिखनी है। देखो क्या किया है कि भाई a और b दो परिमेय संख्या लेके चले हैं, a और b दो परिमेय संख्या लेके, इनका वर्ग भी, ये भी परिमेय होगी, ये भी परिमेय होगी, इनको जोड़ेंगे तब भी परिमेय आएगी। तो यही बात हमने लैंग्वेज बना करके लिखी है इस तरीके से। तो ये बॉक्स जो है, दिस इज द बॉक्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड को थोड़ा इधर शिफ्ट कर लें यहाँ से, यहाँ थर्ड को, ठीक है, अरे रहने दो यार। देखो अगर मैं लेके चलता हूं फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू क्यू के लिए, आप ध्यान से देखें, जो a स्टार b है वो किसके बराबर है, 1 प्लस ए बी के है। अब मेरी बात सुनो, 1 तो परिमेय संख्या होती है, ए बी भी परिमेय संख्या होती है ना। आप ये लिखेंगे, इसमें ऐसे लिखते में 1 भी एक क्यू है, ठीक है ना, और आप ध्यान देंगे ए बी भी क्यू है, दिस इंप्लाइज, मतलब है ना, ये दोनों है, 1 प्लस ए बी भी आपका
क्यू में ही चला जाएगा। तो आप चाहे लैंग्वेज लिखे ना लिखे, इतना करके काम छोड़ देंगे और लिख देंगे स्टार जो है स्टार क्यू में द्विआधारी है, ऐसा लिख देंगे द्विआधारी है, ठीक है ना। तो दिस इज द बॉक्स फॉर द क्वेश्चन थर्ड पार्ट ऑफ इट। नाउ अब देखो ध्यान से सुनो, फॉर ऑल हम ए कोमा बी लेके चलते हैं क्यू में से के लिए ध्यान से देखना है मेरे भाई। देखो अगर हम ए स्टार बी लेकर के चलते हैं, वो कह रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। अब देखो ए क्यू है कोमा बी भी क्यू है ना, ए क्यू में से आता है बी भी क्यू में से आता है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी भी किस में से आएगा, क्यू में से आएगा। दिस इंप्लाइज ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो क्यू में से ही आएगा। हमने पीछे की लाइन लिखी है ना, यहाँ देखो परिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होती है। तो मैं देखो चाहो तो आप ऐसी लैंग्वेज बना करके लिख दो, अच्छा हो अगर आपके अंदर इतना दम है, इतना सोचने की क्षमता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं अलग अलग तरीके से इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको बहुत तरीके पर चल जाए। देखो मतलब मैंने इसमें लैंग्वेज कुछ लिखी नहीं है, सिर्फ नीचे लिखना है स्टार एक द्विआधारी है। स्टार क्या है, द्विआधारी है। मेरी बात आप समझ रहे हो, द्विआधारी है। मतलब देखो आप चाहो तो ये लैंग्वेज इस तरीके से अपनी भाषा को, अपनी बात कहने के तरीके हैं, बात कहने के क्या है तरीके हैं। चाहे तो आप बात को बात कह के कह दो या मैथमेटिकली कह दो, जैसे मैंने दोनों क्वेश्चंस में कहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग फील आना चाहिए, है ना, कि हाँ मैं बात सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, अपने आप में फील होना चाहिए। इसमें देखो कि फॉर ऑल अगर मैं ए कोमा बी लेकर चलता हूँ क्यू में से, ठीक है ना, के लिए हम लोग बात करते हैं, अगर मैं ए स्टार बी लेके चलता हूं, इसका मतलब है कि ए बी बटे 2, ठीक है ना, ए बी बटे 2। अब सुनो, चूंकि ए जो है वो भी क्यू में से आ रहा है तथा बी भी हमारा किस में से आ रहा है, क्यू में से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की गुणा भी किस में चली जाएगी, क्यू में चली जाएगी। और जब इनकी गुणा है तो मैं अगर 4 से भाग कर दूंगा कोई आफत थोड़ा आ जाएगी, तब भी वो क्यू में ही रहेगा, ठीक है। नहीं यहां लिख देंगे अतः स्टार द्विआधारी है, है ना। इसमें आ जाओ, सेम बेस पे इसमें लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, है ना, और लिखेंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू किसके है, ए बी स्क्वायर के। अब देखो यहां से ए जो है वो किस में है, क्यू में से लेके चले हैं, देख लो आप खुद ही, और बी भी हम क्यू में से ही लेके चले हैं। दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखना है, ए तो क्यू में है ही है, कोमा बी स्क्वायर भी तो क्यू में होगा, क्योंकि वर्ग भी तो क्यू में ही चला जाएगा भाई। किसी परिमेय संख्या का वर्ग भी परिमेय संख्या ही होगी और इनका गुणनफल भी परिमेय संख्या ही होगी। तो बस होगी बात। अतः यहां लिख देंगे अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है आपके पास में। तो इन सब केसेस में चाहो आप एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है ना। आपके पास में हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, 9th। मैंने करना कुछ था, कर कुछ दिया यार हमने, द्विआधारी तो उसको मान के चलना है यार। ये चलो ठीक है, जो लिख लिया है ना, जो लिख लिया है वो अच्छा ही लिख लिया है, क्योंकि उसने जो है क्वेश्चन में कह दिया है, पहले ही कहा है कि मान लीजिए, गलती हो गई भाई मेरे से, समय खराब हो गया मेरा, मान लीजिए कहा उसने कि स्टार एक द्विआधारी है, तो प्रूफ नहीं करना था भाई, ये काम नहीं करना था हमें, तो इसको साहचर्य और क्या प्रूफ करना था, ठीक है ना, हमें इसको क्या प्रूफ करना था, साहचर्य और कर्म विनिमय प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलिए जरा फटाफट इसको नोट करो अब यार, बताओ 15 मिनट मुझे लग रहा है इस लेक्चर की लेंथ बढ़ा दी मैंने फालतू में ही। चलिए आपके काम की चीज़ आप नोट कर सकते हो। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 के अंदर 6 पार्ट्स हैं
और इन 6 पार्ट्स के बारे में हम बात करें तो इनके अंदर हमें करना क्या है, समुच्चय क्यों दिया है और परिमेय संख्याओं का ये समुच्चय होता है, आपको पता है। इसमें स्टार जो है इस तरीके से डिफाइन है, अलग अलग तरीके से स्टार जो परिभाषित है, सारे इन्होंने कहा ये सारे बाइनरी हैं, सारे के सारे द्विआधारी संक्रिया है। स्टार जो है वो कैसी है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है ना। कैसी क्रिया है बेटा, द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी, ठीक है ना, द्विआधारी ये संक्रिया उन्होंने कह दी है, संक्रिया है, ये ऑलरेडी कह दिया है। तो हम लोगों को इनके लिए सीधी सीधी बात है, मेरे को प्रूव करना है कि चेक करना है, दो चीजें चेक करनी है। नंबर 1 हमें चेक करना है कि क्रम विनिमय, ठीक है, और नंबर 2 हमें चेक करना है साहचर्य, साहचर्य है ना। क्रम विनिमय का आपको पता ही कि ए स्टार बी इज इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के, तब जाके क्रम विनिमय बनता है। और साहचर्य के अंदर होता है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार आपका सी। तो बंच बना दो इसका पहले का और दूसरे का। मुझे लगता है इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही काम किया है हमने, बिल्कुल ठीक बात है ना, कि हमने पहले उसको द्विआधारी चेक किया था, फिर उसके बाद इनको देखा था कि साहचर्य है या नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये थोड़ा सरल करता हूं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमने सेकंड वाला कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन पर अगर ध्यान देंगे हमने इस तरीके का क्वेश्चन कर लिया है, तो आपको थोड़ा मैं सरल कर देता हूं। आप एक काम करें, ए की कुछ वैल्यू ले लें 1/2, जैसे बी की वैल्यू ले लो 1/3 और सी की वैल्यू ले लो 1/4, क्योंकि परिमेय संख्याओं का समुच्चय तो कुछ ऐसा ही फील आए कि परिमेय संख्या है, इस तरीके की परिमेय संख्या। वैसे ले सकते हो आप 1, बी इज इक्वल टू आप 2 ले लो, सी इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये भी तो परिमेय संख्या है, लेकिन उतना फील नहीं आता इनको देख करके, जैसा इनको फील आता है कि हाँ ये तो पक्की परिमेय संख्या है, जबकि है तो ये भी बटे 1 मान के चलो। तो इनको थोड़ा सा ये आपके दिमाग में थोड़ा सरल हो जाएगा ज़्यादा ही, तो आप इसके लिए लेकर चलो। तो जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट के लिए मैं क्रम विनिमय चेक करता हूँ। क्या चेक करता हूँ, क्रम विनिमय। ऐसे सारे करने हैं आपको, मैं एक ही क्वेश्चन करके छोड़ूंगा। क्रम विनिमय, उसमें ए स्टार बी बराबर होना चाहिए ए बी स्टार ए के, है ना, ये तो चेक करना। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि हम लोग ले लेंगे ए स्टार बी, मतलब 1/2 स्टार 1/3, और डेफिनेशन लगा लेंगे। डेफिनेशन है a माइनस बी, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, मतलब दोनों को हमें घटाना है, तो 1/2 माइनस 1/3, इसका मतलब आ जाएगा 6, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, इसका मतलब 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे मैं राइट हैंड साइड लेके चलूँ अगर, यानी कि बी स्टार ए, इसका मतलब 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, कि 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6, एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस का 1/6। आप देखो दोनों में अंतर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आप तुरंत कह देंगे कि साहचर्य, सॉरी ये क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय ये नहीं है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसका साहचर्य नियम, और साहचर्य के लिए भी वही आप करेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका बंच बनेगा इसका, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कि ए स्टार बी एंड स्टार ऑफ सी, ए स्टार बी का मतलब 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4, ठीक है, मतलब 1/2 माइनस 1/3 स्टार 1/4, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने डेफिनेशन जो लगाई भाई, जो उसने कहा है ना, वही तो लगाई मैंने डेफिनेशन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1/6 आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व किया था ये, स्टार 1/4, इसका मतलब है 1/6 माइनस 1/4, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 3, तो दैट इज माइनस का 1/12, ठीक है ना, ठीक है ना आपके पास में। अब इसकी राइट हैंड साइड निकाल लो, आप क्या निकाल लो, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कहाँ निकालें, यहाँ पे निकाल लेते हैं, द राइट हैंड साइड ऑफ इट, वो क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब है 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4, देखो 1/2 स्टार जो होगा तो रखो, इसका मतलब है 1/3 माइनस 1/4, इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 स्टार
ये आ जाएगा हमारे पास में 1/12, चेक कर लो। जब एलसीएम लोगे 4 एकम 4, 4 और 3 एकम 3 और नीचे 12। अब इसका मतलब है कि 1/2 माइनस 1/12, तो एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 माइनस के 2, ठीक है, ये आ जाएगा 10/12। अब मेरी बात सुनो, ये वाली चीज़ बराबर है नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड इसकी, यहाँ से देखेंगे आप कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम लोग कह देंगे ये सहचर्य भी नहीं है, ठीक है ना आपके पास में। ऐसे ही फिर इन एग्जाम्पल्स को लेकर के आप ये चेक करेंगे, 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 जहां भी आपकी बात बनेगी, और लगातार नजर बनाए रखेंगे आंसर सीट पर, और उसके हिसाब से आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। बस इतना ही बता पाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, ज़्यादा समय इसमें लगा करके आपका नुकसान होगा, मैं आगे बढ़ने में मुझे समय लगेगा फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में ना, क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट्स के बारे में बात करनी, जबकि वो थोड़ा सा अच्छा है, 10 थोड़ा सा अलग है, तो मैं 10th कराता हूँ, जरा इसको रफ करो पॉज करके वीडियो। 10th में हमें क्या कह रहा है वो देखो, 10वें क्वेश्चन में हम लोगों को उसने ये कहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, कि क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक अवयव है तो बताओ, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं ना एक एक का कर रहा हूं, देखो एक एक पे चेक करता हूं। ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी, इसके लिए देखते हैं, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उसकी खास बात होती है कि उसको हम किसी के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो एलिमेंट खुद सेम आ जाता है, ये वाली कंडीशन होती है ई, यानी कि ई जो है ये तत्समक अवयव तब कहलाता है, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट अवयव। अब हम चेक करते हैं क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चेक करना है। देखिए तो अगर सपोज कर लो कि मैं ए स्टार ई कर रहा हूं, वो ए आना चाहिए और ई स्टार ए भी आपको यही आना चाहिए। डेफिनेशन लगाओ इसमें, ये वाली डेफिनेशन लगाओ इसमें, इसका मतलब है ए माइनस ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए और ई माइनस ए भी आपको ए मिलना चाहिए। तो अब आप इस क्यू के सेट के अंदर परिमेय संख्याओं में कोई ऐसी संख्या ढूंढो जो इस रिलेशन को वेरीफाई करती हो। जैसे मैं ई की वैल्यू अगर सपोज कर लो मैं 0 रख दूं, ई इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखूं, ध्यान से देखना, तो यहां पे a माइनस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू a, बिल्कुल ठीक बात है, एंड e 0 माइनस a, नहीं भाई यहां तो ठीक है, इस केस के लिए तो ठीक है, मतलब मैं नीचे लिख रहा हूं आपको दिख रहा है ना, क्या फ्रेम में ये नीचे आ रही है ना चीजें कैमरे में, हाँ, तो नहीं समझ पा रहे हो, यहां से देखो द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, ये कह रहा है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू होना चाहिए ए बराबर ई स्टार ये होना चाहिए ए के बराबर, अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई फाइंड आउट करना है तो। अब मेरे भाई सुनो, डेफिनेशन लगाओ उसमें फर्स्ट वाली, क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं तो ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस ई, क्योंकि बी की जगह ई है, इज इक्वल टू ए होना चाहिए एंड ई माइनस ए इज इक्वल टू भी आपका ए ही होना चाहिए। क्या कोई ऐसा अवयव आपको मिलता है, आप अगर सबसे कम अवयव रखोगे, सबसे छोटी परिमेय संख्या अगर रखने की कोशिश करो, सबसे छोटी तो कह नहीं सकते, 0 रखने की कोशिश करें तो मेरे भाई अगर 0 रखें, जैसे मैंने अभी बात की थी कि a माइनस 0 इज इक्वल टू ए एंड e 0 माइनस ए, तो मामला गड़बड़ आ गया। देखो a इज इक्वल टू ए माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये तीनों चीजें बराबर नहीं है। पहले केस में तो बराबर हो गया, सही है, लेकिन दूसरा केस वेरीफाई नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारे पास में नहीं है। आप कुछ भी रख के देख लो नहीं मिलेगा तो उसमें लिख देंगे, ठीक है ना, कि क्यू में स्टार के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। आप नहीं मिलेगा, चेक कर लेना, अस्तित्व नहीं है, चेक कर लेना, चाहे आप कितनी कोशिश करना नहीं मिलने का। अगर ढूंढ पाओ तो भाई फिर आपकी एक नई किताब बनेगी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं,
दूसरे क्वेश्चन में ऑपरेशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो इस केस में भी देखो ए माइनस ई ए स्टार ई बराबर होना चाहिए ए के, और ई स्टार ए भी आपका ए ही होना चाहिए। डेफिनेशन लगाओ ये वाली कि ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए के, और ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए के। अब आप देखो कुछ ऐसी संख्या ढूंढो क्यों में से, एक ऐसी परिमेय संख्या ढूंढो जो यहाँ पे रखने से इस संबंध को पूरा पूरा सेटिस्फाई करती हो। जैसे सपोज कर लो मैं 0 रख रहा, इज इक्वल टू 0 रख रहा, ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे 0 रखने पे क्या होगा, देखो 0 रखने क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वेरीफाई हो रहा, नहीं हो रहा, ए कभी ए स्क्वायर के बराबर हो ही नहीं सकता, कुछ खास कंडीशन में हो सकता है लेकिन सभी के लिए नहीं हो सकता। और कोई देखो 1, देखो 1 में तो बात बनेगी नहीं कतई भी, है ना, 1 में तो आप कतई भी बात नहीं बनेगी। अगर 1 रखोगे, माइनस में कुछ संख्या रख लो, कभी नहीं, बस बनना होता तो 0 ही बनता, क्योंकि 0 रखने पे एटलीस्ट यो ई तो खत्म हो रहा, ए स्क्वायर तो बच रहा। अगर यहाँ पे हम लोग 0 की जगह कुछ और संख्या रख दें तो और ये ए आना चाहिए था, तो ये ए तो आएगा ही नहीं कभी। तो इस केस में भी यही लाइन लिखेंगे, सेम टू सेम ये लाइन जो है, ये लाइन जो है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे उठा करके, ठीक है, जो मैंने लाइन लिखी है ये एज इट इज है ना, ऊपर वाली। थर्ड वाले में आ जाओ, इन थर्ड क्वेश्चन क्या है, डेफिनेशन कह रही है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए प्लस ए बी या 1 प्लस ए बी, ठीक है। इसमें भी क्या होना चाहिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए अगर ई मिलता है तो, और ई स्टार ए होना चाहिए। डेफिनेशन लगाओ ये वाली, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू होना चाहिए ए के, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ए प्लस ए ई बराबर होना चाहिए इसके, और फिर ई प्लस ए ई बराबर होना चाहिए इसके। बात समझ रहे हो, ये तो डेफिनेशन है कि पहला जो होगा तो वो दोनों गुणा यहाँ पे। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करने वाला कोई एक ई की वैल्यू ढूंढो। अगर मैं 0 भी रखता हूँ, आप कहोगे सर आपकी सुई जो है 0 पे अटक गई है, 0 के अलावा काम चल भी नहीं रहा ना किसी पे। अगर मैं 0 रखता हूँ, सपोज करो 0 रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो जब मैं इसमें 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू, अरे वाह मजा आ गया। और लेकिन जब यहाँ पे 0 रखूंगा तो केवल ई, तो मेरे भाई तब भी नहीं बन रही बात, तब भी नहीं। ए इज इक्वल टू ए तो ठीक है, लेकिन ई के बराबर थोड़ा ही हो जाएगा, तो नहीं। तो इसमें भी यही लाइन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार देंगे, जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसमें भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। अब चलते हैं, किसी में मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये देखना है मुझे। चलते हैं फोर्थ के अंदर, फोर्थ में भी नहीं मिलेगी, ये कन्फर्म है, फोर्थ के अंदर भी नहीं मिलेगी। फोर्थ में हमारे पास में है कि ए स्टार बी ऑपरेट होता है तो मिलता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, तो अगर मैं ए स्टार ई करूंगा तो ए होना चाहिए, और ई स्टार ए करूंगा तो भी ए होना चाहिए। तो डेफिनेशन है कि ए माइनस ई का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए के, और ई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए इसके। अब देखो क्या 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 कोई ई की वैल्यू ऐसी मिल पाएगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। 0 रख के देखो पहले, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 0 रखता हूं तो खत्म हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ये भी ए स्क्वायर। नहीं भाई, ये तो वाला केस बन गया ऊपर वाला, ये वाला कौन से वाला, ये वाला ही है ना आपके पास में, तो नहीं है ना, इसमें भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही लैंग्वेज कॉपी एंड पेस्ट चिपका देंगे। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है हमारे पास में कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बटे 4, ठीक है। ए बी बटे 4 में क्या करेंगे कि ए स्टार ई बराबर होना चाहिए ए के, और ए ई स्टार ए भी हमारा होना चाहिए ए के। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसमें देखो आप कि ए ई बटे 4 बराबर होना चाहिए ए के, और ई ए बटे 4, इसमें देखो, इसमें मुझे लग रहा है कुछ बन जाएगी। 0 रखोगे तो 0 में तो काम खराब हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0, इतना 0 में चलेगा काम। 1 रखो पहले इसमें, ई की जगह 1 रखेंगे तो ए बटे 4 बराबर ए और ए बटे 4, अरे 4 रखो, 4 से बन जाएगा। ई इज इक्वल टू 4 रखो, 4 रखने पर
जब यहाँ 4 रखूंगा मैं तो आ जाएगा a गुणे 4/4 बराबर a, और 4 गुणे a/4, 4 से 4 कटेगा, 4 से 4, a बराबर a। अरे वाह, बिल्कुल ठीक बात है। हम लिख देंगे, इसके अंदर मिली हमें, इसमें लिख देंगे e = 4, जो कि एक परिमेय संख्या है, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। उठाओ जरा, तत्समक अवयव है। अब चलो लास्ट वाले को आप खुद ट्राई कर लेना, यहां कर दूं, चलो लो, ये लिखा भी है यहाँ, a स्टार e = e स्टार a। तो इसका डेफिनेशन है a स्टार e स्क्वायर बराबर a और e a स्क्वायर, ये तो है। अब e की कोई वैल्यू रखो जिससे बन जाए, नहीं बनेगा, यहाँ कॉपी पेस्ट मारनी पड़ेगी, वही लैंग्वेज जो मैंने ऊपर रखी थी। केवल एक में ही मिलेगा और वो मिलेगा 4, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा 4। चलिए फटाफट अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11th की तरफ, जो कि थोड़ा सा दमदार सवाल है ना, अन्य के मुकाबले 11th क्वेश्चन अच्छा सवाल है, क्योंकि उसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। अब तक जो कर रहे हैं उससे थोड़ी सी हटके बात हुई है, और कुछ नहीं। ठीक है, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक सेट A है जो कि n क्रॉस n के बराबर है। तो इसका मतलब सीधी बात है, इसके अंदर कर्वित युग्म के एलिमेंट होंगे, और A में उसने एक ऑपरेशन डिफाइन किया है कि A, B को अगर मैं ऑपरेट करता हूँ C, D से, तो मुझे क्या मिलता है, A + C, यानी कि पहले और तीसरे को जोड़ दो, कोमा B + D, और दूसरे और चौथे को जोड़ दो। ये एक द्विआधारी संक्रिया है। उसने कहा है क्या है, ये दिया है कि द्विआधारी है, द्विआधारी ये संक्रिया आपकी है, संक्रिया है। तो सिद्ध कीजिए कि ये क्रम विनिमय है और सहचर्य है, और फिर इसका तत्समक अवयव ज्ञात करना है। 2 मिनट में करते हैं। देखो, सबसे पहले हम चेक करते हैं, द्विआधारी चेक करने की जरूरत नहीं है, जो हमने गलती 9th में करी है उसमें नहीं करेंगे, तो उसने खुद ही कहते द्विआधारी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सहचर्य, नहीं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। अब देखो सुनो, जब हम सेट ले रहे थे, केवल जैसे n ले रहे थे, है ना, या फिर a ले रहे थे, तो एलिमेंट कैसे लेके चले थे, a लेके चल रहे थे इसमें से, या फिर n में से a लेके चले, तो एलिमेंट ऐसे लेके चल रहे थे। लेकिन जब सेट हम n क्रॉस n टाइप का लेके चल रहे, तो n क्रॉस n टाइप का, तो इसके अंदर कैसे होंगे, इसके अंदर अवयव भी तो कर्मित युग्म वाले होंगे ना, ऐसे a, B, B, C, D, इस तरीके से होंगे ना। तो अवयव जब लेके चलेंगे तो वो ऐसे ही लेके चलने पड़ेंगे हमें। तो मैं एक काम कर लेता हूं, तो मैं लेके चलता हूं A1 B1 A2 B2 लेके चलता हूं फ्रॉम द सेट A इज व्हाट, A है n क्रॉस n का सेट, चाहे आप लिख दो बराबर n क्रॉस n, लिखना चाहो तो लिख दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्रम विनिमय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि A1 B1 स्टार A2 B2 बराबर दिखाना पड़ेगा A2, B2 स्टार A1 B1। तो आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो और देख लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि A1 B1 स्टार A2 B2, या हम यहीं पे कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा यहीं पे कर देंगे। देखो, स्टार की डेफिनेशन क्या कहती है कि पहले और तीसरे को जोड़ दो, तो A1 + A2 कोमा B1 + B2। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं A2 + A1 कोमा B2 + B1, और अगर इसको ध्यान दो तो हम इसको लिख सकते हैं कि A2 B2 स्टार A1 B1। देखो ना, इसमें अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ना। तो आप इस प्रक्रिया के दौरान देख पा रहे हो सहचर्य, ये क्या हो गया, क्रम विनिमय हो गया, है ना, क्रम विनिमय है, इसको ऐसे लिख देंगे आप। अब सहचर्य के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए कि, तो स्लो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लो। सहचर्य कराते हैं फिर आपको। सहचर्य देखिए, सहचर्य के अंदर क्या होना है, देखिए सहचर्य में क्या है कि हमें 3 एलिमेंट लेके चलने पड़ेंगे,
तो A1 B1 नहीं लेता, मैं लेता हूँ A कोमा B, C कोमा D एंड E कोमा F लेके चल रहा हूँ मैं फ्रॉम द सेट A, है ना, फ्रॉम द सेट A। और अगर मुझे इसको दिखाना है साहचर्य, तो मुझे दिखाना क्या पड़ेगा, साहचर्य सिद्ध करने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या कि A कोमा B स्टार C कोमा D स्टार E कोमा F बराबर दिखाना पड़ेगा। इसमें हम लोग इनका बंडल बना देंगे शुरुआत का, A कोमा B स्टार B कोमा C स्टार E कोमा F, ये हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है A कोमा B स्टार C कोमा D एंड देन स्टार E कोमा F। अब ध्यान से देखना आपको, इसमें डेफिनेशन लगाओ, ये आ जाएगा A प्लस C एंड B प्लस D, फिर इसका स्टार करेंगे E कोमा F से, ठीक है ना आपके पास में। अब देखो इसमें डेफिनेशन लगाइए, क्या कहता है डेफिनेशन, पहले समझो डेफिनेशन को अपनी भाषा में। ए बी को जब हम सी डी के साथ ऑपरेट करते हैं तो पहला और तीसरा, है ना, 1 2 3 एंड 4, पहला तीसरा जुड़ जाता है और दूसरा चौथा जुड़ जाता है। तो यहाँ भी देखो मैंने ये करा है, पहला तीसरा जोड़ दिया और दूसरा चौथा जोड़ दिया। अब इसके बीच में स्टार लगा है तो पहला और तीसरा जुड़ेगा, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब आप निकालो उसकी राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इज व्हाट कि ए कोमा बी स्टार बी सी स्टार ई एफ, ठीक है ना आपके पास में। तो देखो ए कोमा बी को जो तू रखेंगे एंड अंदर वाले को ऑपरेट करेंगे तो पहला तीसरा कोमा दूसरा और चौथा ऐसे ऐड हो जाएंगे, ठीक है आपके पास में, ठीक है जी। अब जब इसमें स्टार लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ए प्लस बी, ठीक है ना आपके पास में, नहीं गलती कर दी ना मैंने, जब इसको ऑपरेट करेंगे तो अरे यार क्या लेके चले हैं हम, ए बी सी डी और ए बी लिया सी डी लिया ई एफ लिया, इसमें सही लिया ए बी सी डी ई एफ, इसमें क्या है ए बी सी डी लेना चाहिए था यहाँ पे, सी डी और यहाँ पे ई एफ, सी डी और ई एफ। तो अब इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ, है ना, ओके। अब देखो ध्यान से, इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ। अब मेरे भाई सुनिए, ये चीज बराबर है नहीं है, देख लो बिल्कुल बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड और हैंस हो गया प्रूव्ड, है ना, ये साहचर्य भी है। और कुछ कहा है इसने, और कुछ कहा है इसने, तो और कहा है इसने कि तत्समक अवयव, ठीक है, चलिए तत्समक अवयव लेके चलते हैं। तत्समक अवयव के लिए क्या खास बात होगी भाई, तत्समक अवयव भी ऐसा ही होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि हम लोग ए कोमा बी के लिए अगर हम देखते हैं फ्रॉम द सेट एन क्रॉस ए में से, तो हम ऐसे लेते हैं ए कोमा बी स्टार E1 कोमा E2 लेंगे, ऐसी तो आइडेंटिटी आएगी फिर, जो कि बराबर होना चाहिए ए कोमा बी के, और ये होना चाहिए E1 स्टार E1 कोमा E2 स्टार ए बी, ठीक है। देखो अब सुनो, अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाता है इन सेट ए, तो ये जो E1 E2 है ये आइडेंटिटी बन जाएगा। इसको वेरीफाई करो पहले, इसका मतलब है ए प्लस E1 कोमा बी प्लस E2 बराबर होना चाहिए ए कोमा बी बराबर E1 प्लस ए कोमा E2 प्लस बी। बिल्कुल आप देखें, अगर आप E1 की वैल्यू 0 ले लें एंड E2 की वैल्यू 0 ले लें तो शायद ये वेरीफाई हो जाएगा। और इस हिसाब से 0 यानी कि E1 कोमा E2 है ना आपके पास में, यानी कि 0,0 इसकी तत्समक अवयव बन जाएगा, तत्समक अवयव है। देख लो आप रख के चाहे तो, है ना।
चाहे रख के देख लो इसके अंदर, E1 इज इक्वल टू E2 के लिए ये हो जाएगा और ये तत्समक अवयव बन जाएगा। तो इसका तत्समक अवयव 0,0 बनेगा। क्या बनेगा? 0,0 बन जाएगा। 11वें तत्समक अवयव को अस्तित्व नहीं है अगर 0 लेके चलेंगे। हाँ, कैसे हो जाएगा भाई? कैसे बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ? अरे ये जो ए है बेसिकली आपके पास में, आप अगर ध्यान दो 0,0 तो कभी ए में होगा ही नहीं, क्योंकि 0 ये हमारे पास में ए है क्या? वो तो n क्रॉस n है, नेचुरल नंबर्स की कार्तीय गुणनफल है। और नेचुरल नंबर्स के अंदर n के अंदर कभी भी 0 होता ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं इसके लिए, है ना आपके पास में। तो यहाँ इतनी बात लिखनी है 0,0 डजंट बिलोंग टू ए के अंदर होगा ही नहीं। तो मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो आप ऐसे इसको लिखेंगे और ध्यान से सुने जरा आगे की बात। आगे के 2 क्वेश्चन जो हैं, एक सत्य असत्य वाला है, खुद सोचना, इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो, ठीक है। और 13वां क्वेश्चन में बहुविकल्पीय सवाल है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को होमवर्क के तौर पे आप लोग लीजिए, ठीक है ना। हम लोग आपको मिलेंगे। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक विविध एक्सरसाइज है जिसके अंदर बहुत दमदार सवाल है, उसका सॉल्यूशन मैं लेकर के आऊँगा, काफ़ी दमदार सॉल्यूशन होगा उसका। तो अब आप इतना रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा ध्यान से करना है आपको, ठीक है। ओके।